In today's video, we will be discussing about carcinoma of stomach. Let's start with the clinical features. जितने भी features होंगे, they all are usually going to present late. And the symptoms will include asthenia. Asthenia का मतलब होता है physical weakness. Second रहेगा anemia, then anorexia, जिसके कारण से फिर weight loss होता रहेगा patient का. Then there is going to be epigastric pain. There can be bloating or early satiety, nausea and vomiting, upper GI bleed in form of hematemesis and melena, and dysphagia, jaundice, and ascites. And then we can see a palpable mass will be there, jiska upper border is usually made out. And this mass is going to move with respiration, and there is going to be impaired resonance. This mass falls forward on lateral decubitus position. And we have some signs here. एक होगा positive Trousers sign, that is enlargement of left-sided supraclavicular lymph node. और हमें मिलेगा positive rectovesical plumber shelf on PR examination. Next will be positive Trousers sign, that is your migrating thrombophlebitis. ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट डिफरेंट है, इनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट है. ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट क्लिनिकल फीचर्स थे. ठीक है, नेक्स्ट फिर हम इसे इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे. इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इसका हीमोग्लोबिन लेवल करवाएंगे, हेमाटोक्रिट, दैट इज योर CBC इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है, फिर बेरियम मील करेंगे. बेरियम मील में हमें स्पेसिफिकली ये 4 चीज़ें देखने को मिलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इज इरेगुलर फिलिंग डिफेक्ट. देन लॉस ऑफ रुगोसिटी. हमें पता है स्टमक में बहुत सारे रुगे होते हैं. ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू बी लॉस्ट हियर. देन देयर इज गोइंग टू बी डिलेड एम्पटिंग, डायलिटेशन ऑफ स्टमक इन CA पाइलोरस. राइट, फिर हम नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं गैस्ट्रोस्कोपी विद बायोप्सी, एंडोसोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, सिटी स्कैन किसका होगा, एब्डोमेन का या थोरैक्स का. ठीक है, LFTs, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, FNSC फ्रॉम द लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड. देन लेप्रोस्कोपी 2 स्टेज. ठीक है, अगर कैंसर है, टेट्रासाइक्लिन फ्लोरेसेंस टेस्ट. ठीक है, क्योंकि जो हमारे गैस्ट्रिक कैंसर सेल्स होंगे वो येलो टर्न आउट हो जाएंगे. देन CA-72-4, देन कंबाइंड पेट सिटी स्कैन, देन सेंटिनल नोड बायोप्सी. देन व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट, एंडोस्कोपिक सर्जरी. हम एंडोस्कोपिकली क्या सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन यही दो हैं. EMRE, दैट इज म्यूकोजल रिसेक्शन, दैट इज, एंड दिस इज सब म्यूकोजल डाइसेक्शन. एंडोस्कोपिक म्यूकोजल एंड सब म्यूकोजल रिसेक्शन एंड डाइसेक्शन. लेकिन ये हम कब कब कर सकते हैं, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं. जब लेस देन 2 सेंटीमीटर हो, ग्रोथ, देयर इज नो अल्सरेशन, नो लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन, लिमिटेड टू म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर्स. ठीक है, नेक्स्ट सर्जरी की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कहाँ सर्जरी नहीं करनी है. नो रोल ऑफ सर्जरी इंडिकेशंस. जब डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गया हो, इन्वेजन ऑफ अ मेजर वैस्कुलर स्ट्रक्चर, या इनकेसमेंट और ऑक्लूजन ऑफ द हिपैटिक आर्टरी और सीलियक एक्सिस, या प्रॉक्सिमल स्प्लेनिक आर्टरी. देन नोड्स बिहाइंड और इंफीरियर टू द पेनक्रियाज, एओर्टा, केवल रीजन, या इनटू द मीडियास्टाइनम और इन द पोर्टा हिपैटस. तो अगर सर्जरी में देखा जाए तो हम क्या करवा सकते हैं. सबसे पहले डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी. इफ पेरिटोनियल स्प्रेड इज देयर एंड सेकेंडरीज भी है, तो हमने पैलिएटिव केयर करनी है, कीमोथेरेपी. ठीक है, एंड इफ नो पेरिटोनियल स्प्रेड है, कोई भी सेकेंडरीज नहीं है, सो देन वी कैन प्लान अ प्रोसीजर. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद एडजुवेंट रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी भी देंगे. ठीक है, नाउ अब क्या क्या कर सकते हैं. इफ द ट्यूमर इज इन द डिस्टल 1/3, तो उन केसेस में डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी, हेमी गैस्ट्रेक्टमी, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी एंड बिलरॉथ 1. मिडिल 1/3 ट्यूमर के लिए सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी, टोटल गैस्ट्रेक्टमी एंड बिलरॉथ 2. एंड प्रॉक्सिमल 1/3 के लिए टोटल गैस्ट्रेक्टमी, प्रॉक्सिमल ईसोफेगो गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं. ठीक है, अब इन केसेस जहाँ पे कोई भी ऑपरेशन वैसे पॉसिबल नहीं है, टोटल क्योर पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं. पैलिएटिव अनरिसेक्टेबल ट्यूमर्स के लिए हम पैलिएशन में क्या कर सकते हैं. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन अगर इस पेशेंट को है तो मिनिमली इन्वेसिव हम सेल्फ एक्सपैंडिंग मेटालिक स्टेंट्स डाल सकते हैं. ठीक है, एंड गैस्ट्रोजिजोनोस्टमी कर सकते हैं. एंड पैलिएटिव कीमोथेरेपी से पेन रिलीफ तो उसे मिलेगा ही. अगर जॉन्डिस भी हो रहा है तो CBC स्टेंट्स डाल सकते हैं, एंड हेपेटिकोजिजोनोस्टमी एंड कोलिडोजिजोनोस्टमी. अगर ब्लीडिंग है तो एंजियोम्बोलिज्म एंड पार्शियल रिसेक्शन. ठीक है, दिस ऑल जस्ट विल बी डन फॉर योर पैलिएटिव केयर. ओके.